हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन D3 के बारे में। ये बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है सोर्स जो बच्चे को हम विटामिन D3 दे सकते हैं, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो विटामिन D3 सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़रूरी इसी विटामिन को क्यों माना जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने आप विटामिन D3 नहीं बना सकती। हालांकि काफ़ी सारे विटामिन्स बॉडी खुद ही बना लेती है, या कुछ जो विटामिन्स है बच्चे को माँ के दूध के थ्रू मिल जाते हैं या फूड के थ्रू मिल जाते हैं। बट विटामिन D3 ऐसा विटामिन है जो बच्चे को सप्लीमेंट से ही मिल सकता है, मतलब जो ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसी से मिल सकता है। उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसके दांतों के लिए, उसकी बोन्स के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए D3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए डॉक्टर जब भी बच्चा पैदा होता है तभी इसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और करीब करीब बच्चा जब तक 6 महीने का होता है तब तक ये देना मैंडेटरी है। और कुछ डॉक्टर्स 1 साल तक भी इस विटामिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, और वो बच्चे को 1 साल तक भी कॉन्टिन्यूसली देना होता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिकेट जैसी बीमारी बच्चे को हो सकती है, और वो बच्चे की बोन्स को अफेक्ट करती है। बच्चे की जो शारीरिक बनावट है वो बिगड़ सकती है, क्योंकि बोन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसका, अगर विटामिन D3 आपके अंदर शॉर्ट हो जाता है। इवन हम बड़ों के अंदर भी आज के टाइम में देखा गया है, क्योंकि जो प्रॉपर सोर्स है विटामिन D3 का वो 2 ही तरीके से हो सकता है। या तो ये धूप के थ्रू हमें मिलता है, मतलब सनलाइट के थ्रू हमें मिलता है, या फिर ये मेडिसिन्स और ड्रॉप्स के थ्रू हमें मिलता है। तो धूप का सिलसिला आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि पहले के टाइम में लोग बाहर बैठते थे बातें करने के लिए, या पहले के टाइम में किचन्स बाहर होते थे तो लोग बाहर बैठ के काम कर लिया करते थे, जैसे चूल्हा वगैरह होता था, तो काफ़ी धूप बेसिकली पुराने लोगों को मिल जाया करता था। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हम लोग का किचन अंदर है, हमें अंदर ही काम करना है, बच्चे को खेलना भी अंदर है, सारे काम हमें घर के अंदर ही करने हैं। हम घर से बाहर जाते हैं तो हम गाड़ी में जाते हैं, उस केस में भी सनलाइट हम लोग को लगने का बहुत कम चांस मिल पाता है। तो बेसिकली आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सनलाइट हमें मिल नहीं पाती, और D3 की डेफिशिएंसी डे बाय डे हम सब लोगों के अंदर होती जा रही है। और अगर मैं बात करूं बच्चे की, तो बच्चा जब पैदा होता है तो इस डेफिशिएंसी के साथ ही पैदा होता है, D3 बच्चे के अंदर नहीं होता है। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो बाकी सारे विटामिन्स, बाकी सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, ये सब बच्चे को ब्रेस्ट फीड के थ्रू मिल जाता है। बट D3 ऐसा विटामिन है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड के थ्रू भी नहीं मिल पाता। तो स्पेशली जो डॉक्टर्स है इसको रेकमेंड करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि बच्चे को रिकेट जैसी बीमारी इससे हो जाती है, और बच्चे को फिर बोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अब सोर्सेज इसकी हो गई कि धूप और या फिर ड्रॉप्स। धूप हम बच्चे को लगवाना, हमें डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को धूप ज़रूर लगाओ, लेकिन आजकल इतना पॉसिबल नहीं है। अगर हम सुबह बच्चे को धूप लगवा भी दें तो बच्चे की स्किन डल और डार्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम बच्चे को कपड़े के थ्रू कोशिश करते हैं कि उसको धूप मिल जाए, जैसा रिकमेंडेड है, जैसा सब बोलते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट धूप मत लगवाओ, बच्चे की स्किन काली पड़ जाएगी। उसमें बच्चे को धूप तो मिल जाती है, लेकिन बच्चे की बॉडी को जितना D3 इम्पॉर्टेंट है उतना D3 उसको नहीं मिल पाता। तो इसीलिए क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और D3 अगर बॉडी में रहे तो बहुत ज़्यादा बच्चे का अच्छे से विकास हो सकता है। तो ये D3 आपको जो मार्केट में ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, मार्केट में जो D3 सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, यही आपको बच्चे को देना ज़रूरी हो जाता है। ये आपको डेली बच्चे को देना होता है, जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। 0 to 6 मंथ्स तक भी और 0 to 1 ईयर तक हर बच्चे की जो डोज है विटामिन D3 की, मतलब मंथ वाइज भी ये डोज चेंज होती जाती है। तो जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें डोज या ब्रांड, वो आपको ज़रूर बच्चे को देना चाहिए। अगर आप बेबी अभी डिलीवर करने वाले हैं, या आपका बेबी अभी हुआ है, या अभी तक आपके डॉक्टर ने D3 आपको प्रेस्क्राइब नहीं किया है, आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें कि D3 बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आप D3 बच्चे को देना चाहते हैं तो किस फॉर्म में उसको दे सकते हैं। ये बेसिकली मार्केट में ड्रॉप्स आती हैं,
कैप रहता है बॉटल के ऊपर, वो कैप आप हटा देते हो तो उसके ऊपर ड्रॉपर फिक्स हो जाता है और थ्रू ड्रॉपर फिर आप बच्चे को ये दे सकते हो। वो बॉटल पे प्रिस्क्राइब रहता है वैसे 1 ml, बट आप फिर भी, प्रिशिता को हम देते थे एक्चुअली 1 ml पूरा D3 देना होता है, बट आप फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से बात करके जो भी ब्रांड वो आपको सजेस्ट करें वो आप पता कर लें और डोज एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें। बट D3 आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन भी जो है वो बहुत ज़्यादा डल होती जाती है, बच्चे के बोन्स में पेन हो सकता है, बच्चे को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं D3 की कमी की वजह से। तो अभी तक अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार आप बात कर लें। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो बच्चे फॉर्मूला पे हैं, हालांकि 0 to 6 मंथ्स तक आप हमेशा बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराएं। जैसा रिकमेंडेड होता है कि आप बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराएं अगर अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ मॉम्स को ऑफिस जाना मैंडेटरी होता है या कुछ मॉम्स को दूध की कमी हो जाती है, मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पूरा नहीं हो पा रहा होता, या कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपके साथ आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं और बेबी अगर फॉर्मूला पे है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा कर रहा है तो D3 उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क में बाकी सारे न्यूट्रिशियंस और वाइटामिन ये सब होते हैं लेकिन D3 उस पर नहीं होता। बट अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, मैं काऊ और बुफेलो मिल्क की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे और पूरा बॉक्स पे कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि फॉर्मूला मिल्क में D3 जो है वो ऐड है। बट मैं फिर भी आपको यही कहूँगी जो फॉर्मूला मिल्क में D3 रहता है उतना बच्चे की बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप ये सोच के कि बच्चा फॉर्मूला ले रहा है और फॉर्मूला मिल्क में D3 होता ही है तो बच्चे को D3 ड्रॉप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर बच्चा फॉर्मूला ले भी रहा है, हालांकि अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं तो प्लीज़ उसको 0 to 6 मंथ्स तक एटलीस्ट आप ब्रेस्ट फीड ही कराइए। बट अगर फिर भी बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें D3 है तो भी अपने डॉक्टर से बात करके और आप बच्चे को D3 ड्रॉप ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लेने से, चाहे बच्चा सारा दिन फॉर्मूला मिल्क पे ही है, सिर्फ फॉर्मूला मिल्क लेने से D3 की डेफिशिएंसी उसके अंदर पूरी नहीं हो सकती। D3 की डेफिशिएंसी पूरी करने का सिर्फ एक ही सोर्स है, बच्चे को D3 के ड्रॉप्स दिए जाएँ। और ड्रॉप्स देने के साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा धूप बच्चे को ज़रूर लगवाते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो नेचुरल वे में D3 बच्चे को मिलता है, चाहे वो थोड़े ही फॉर्म में मिले लेकिन वो मिलता रहे उसको। तो जो सुबह सुबह की धूप होती है, गर्मियों में ये 6-7 बजे की धूप और विंटर्स में 9-10 बजे की धूप, क्योंकि उससे पहले सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है तो उससे जल्दी आप बच्चे को धूप में नहीं ले जा सकते। बट ये 365 डेज़ आप थोड़ा सा धूप का पैटर्न बच्चे का सेट कर लें और धूप बच्चे को ज़रूर लगवाते रहें। चाहे आप 10 से 15 मिनट के लिए लगवाएं, बट आप बच्चे को धूप ज़रूर लगवाते रहें ताकि उसको जो नेचुरल सनलाइट से जो D3 मिल सकता है वो मिलता रहे, और ड्रॉप्स आप उसको रेगुलर बेसिस पे देते रहो। आई होप वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन D3 कितना इंपॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए और आपको ये डेली बेसिस पे उनको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।